नमस्कार, मैं राकेश शर्मा योर माइंड ओपनर न्यूज़ से। आज मैं रोहिणी जो इलेक्शन हो रहे हैं रोहिणी बार के, उसके बारे में वहाँ बहुत सारे कैंडिडेट्स अपने 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 काम के बल पर अपनी विज़न है उनका, जो उनका उद्देश्य है वेलफेयर के लिए जो काम करना चाहते हैं वो कॉन्टेस्ट कर रहे हैं। और जैसा कि सभी लोग एक बात को मान रहे हैं कि आने वाले टाइम में यंगस्टर्स के हाथ में बागडोर होनी चाहिए, क्योंकि उनमें काम करने का एक जज्बा होता है, उनमें काम करने का एक उत्साह बहुत ज़्यादा होता है, जो शायद हम जैसे उम्र के लोगों में नहीं है। इसमें मैं कोई दो राय नहीं रखता कि जो जज्बा यंगस्टर्स के अंदर है वो सीनियर्स में होता है, उनकी गाइडेंस होती है, लेकिन जो भागदौड़, जो जिस तरह से जुझारूपन जो यंगस्टर कर सकते हैं, मैं मानता हूँ वो बहुत बुजुर्ग लोग नहीं कर पाते हैं। लेकिन फिर भी सभी का सम्मान है, उनका अपनी जगह है, और यंगस्टर्स को प्रमोट करने के लिए हमें कुछ ना कुछ पहल करनी पड़ेगी। हमारे बीच में एक कैंडिडेट हैं, एडिशनल सेक्रेटरी पर वो खड़े हैं, गोपाल कृष्ण मंगला जी। आज मैं उनसे आपकी बात करा रहा हूँ। गोपाल कृष्ण मंगला जी, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। आप एडिशनल सेक्रेटरी की पोस्ट पर इलेक्शन फाइट कर रहे हैं। मैं आपसे सीधा ये जानना चाहता हूँ कि आपका मेन विज़न क्या है? अगर आप जीत कर आते हैं तो आप सबसे पहले क्या काम करना चाहेंगे? आपके मन में क्या है जो एडवोकेट के वेलफेयर्स के लिए आप करना चाहते हैं? देखिए, आपने यंगस्टर्स की बात की है तो हम यंगस्टर्स से ही शुरू करते हैं। यंगस्टर्स आते हैं यहाँ पे, उनको लॉ का नॉलेज तो होता है क्योंकि उन्होंने लॉ की डिग्री ली हुई होती है और कॉलेज में एजुकेशन ली होती है, लेकिन उनके आगे जो समस्या आती है कि इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉ, कि वो कोर्ट में जाएं और लॉ को इम्प्लीमेंट कैसे करें, क्या एक्चुअल में प्रैक्टिकल चीज़ें हैं। इसके लिए एक मैकेनिज्म डेवलप हो जिससे कि उनको प्रिलिमिनरी गाइडेंस, बाकी तो एक्सपीरियंस से होता है। जैसे जैसे एडवोकेट्स जाते हैं कोर्ट में, नए नए क्वेश्चंस सामने आते हैं, नई नई प्रॉब्लम्स आती हैं, लेकिन इनिशियली उनको एक मैकेनिज्म का पता चले कि लेफ्ट में खड़ा होना है, राइट में खड़ा होना है, कैसे जज साहब को प्रेजेंटेशन है, ये तो एथिक्स है। ये तो आप जब सीनियर्स के साथ रहेंगे तो सीखे। मैं जानना चाह रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ बार पर। अगर आप बार में आते हैं, आप क्या समझते हैं कि जो आपके आने से कुछ क्या ऐसा काम होगा जो अगर आप नहीं आए तो नहीं हो पा रहा है, या जो स्पेशली आप करना चाहते हैं? मैं वही कह रहा था, इसमें एक मैकेनिज़्म होना चाहिए, और साथ के साथ जो हमारी बार काउंसिल दिल्ली है और जो बीसीआई है, क्योंकि जो न्यू प्रैक्टिशनर आता है उसके लिए सबसे बड़ी समस्या होती है कि वो आ तो रहा है लेकिन अपने जेब से खर्चा करके आ रहा है। उसके लिए प्रयास करना मेरा जो है वो प्रायोरिटी रहेगा कि सबसे पहले कि कुछ ना कुछ उनको थोड़ा बहुत मंथली टीएडीए जो है वो प्रोवाइड हो सके। बहुत बढ़िया। गोपाल कृष्ण जी, बाई चांस आज इंटरनेशनल वुमेन्स डे भी है, और बार में हमारी बहनें हैं, तो उनको बहुत तरह की प्रॉब्लम्स हैं। क्या आपने भी कुछ ऑब्जर्व किए हैं जिन पे आप काम करना चाहेंगे इलेक्शन में आने के बाद? जी, इसमें पहले तो सभी बहनों का सम्मान है और उनको वुमेंस डे पे बहुत बहुत शुभकामनाएं कि वो घर का काम तो संभालती ही हैं और कोर्ट का भी संभालती हैं, और साथ साथ बच्चों की जिम्मेदारी भी है। और यही एक सबसे बड़ा जो परिवार के साथ मिल के चलने की जो हमारी महिला जो अधिवक्ता हैं उनके आगे समस्या आती है। तो इसके लिए क्रचेज़ जहाँ तक हैं उनमें इतनी सहूलियतें नहीं हैं कि बच्चों का जो है वो प्रॉपर एंटरटेनमेंट, फूड की जो अवेलेबिलिटी है वो नहीं है वहाँ पे कि बच्चों को अच्छा फूड मिल सके और उनकी केयर ठीक से हो सके। इसके लिए भी हम ध्यान से काम करेंगे। जी। दूसरा एक मेन समस्या आई है जब से कोविड-19 का जो प्रकोप सब पे टूटा, और मैं समझता हूँ कि बहुत सारे वकीलों की, हमारे भाई बहनों की, मैं कहूँगा काम के सिलसिले में अगर देखा जाए तो रीढ़ टूट गई बिल्कुल, और बड़ा डिस्टर्ब हो गए हैं। कुछ जो बिल्कुल जब भी जूनियरशिप शुरू की थी वो अब काम नहीं कर रहे हैं, घरों से काम हो रहा है। तो ऐसे जो लोगों के लिए आपके मन में कोई प्लानिंग है? इसमें जो सबसे बड़ी बात है, इसमें काम की समस्या है कि अभी जो क्लाइंट्स हैं वो भी नहीं आ रहे हैं। 15 मार्च को हो सकता है हमारे यहाँ पे पूरी तरह से कोर्ट सुचारू रूप से काम करने लगे, और यहाँ पे जितना फुटफॉल होगा
पब्लिक जितना आएगी उतना काम का धीरे धीरे जो है रेशो बढ़ेगा। उसमें फिर भी हमारे ये, क्योंकि 11 मेंबर की बॉडी होती है, तो सबसे विचार विमर्श करके ये परामर्श रखा जाएगा कि जो नए अधिवक्ता एनरोल होके आ रहे हैं उनको थोड़ा बहुत काम बार की तरफ से भी अलॉट किया जा सके। जिस तरीके से दिल्ली लीगल सर्विस अथॉरिटी काम अलॉट करती है और संस्थाएं करती हैं, इस तरीके से कुछ बार भी अपने तरफ से कोई प्रयास करे इस तरह का, जिससे कि जो 1 साल के जो एडवोकेट हैं, जो नए नए आए हैं, उनको 1 साल तक कुछ थोड़ा बहुत काम बार की तरफ से भी अलॉट हो सके। जी। आपने कब से आप यहाँ रोहिणी में हैं, बार में? रोहिणी में मैं अगस्त 2009 से हूँ और एक्टिव प्रैक्टिशनर हूँ। छोटे से छोटा काम भी किया है और आज की डेट में बड़े से बड़े मुकदमे भी हैं। सब तरीके से वकीलों के साथ ही काम करता हूँ। और जब यहाँ पे आया था तब काम कम था, मैं भी एक नया एडवोकेट था, छोटे काम से शुरुआत करी। मेरा कहना ये है कि छोटे काम से शुरुआत, जो भी काम मिले शुरू में वो करना ज़रूर चाहिए, क्योंकि काम कोई छोटा नहीं है और मैंने भी किया है, तो धीरे धीरे काम बढ़ता है। पिछले 10 सालों में, 11 सालों में क्या मेन समस्या देखी जो रोहिणी बार में आप महसूस करते हैं, जो वहाँ के लीडर्स का जिसकी तरफ ध्यान नहीं है? ऐसी कोई 1-2 समस्या आपके दिमाग में है? जी जी, देखिए वहाँ पे जो सबसे बड़ी समस्या है वो है फूड की। स्वच्छ खाना, शुद्ध खाना और सस्ते दामों पे खाना। ये तो रोहिणी कोर्ट की जो समस्या है, ये इतनी बड़ी समस्या रही है कि हम दूसरी कोर्ट में भी जाते हैं तो वहाँ पे भी सुनने को आता है अक्सर कि रोहिणी कोर्ट में खाना जो है वो नहीं मिल पाएगा, कैसे करें। और जो अधिवक्ता अपना खाना, सुबह सबको जल्दी होती है, कई बार नहीं ला पाते हैं, तो उनको खाने की एक समस्या है। कैंटीन्स में अच्छा खाना, शुद्ध खाना और सस्ते दामों पे अवेलेबल हो, इसके लिए भी प्रयासरत रहेंगे। जी। तो एक और बात मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ, एक सर्टिफाइंग का भी इशू है। एक सर्टिफाइंग का भी इशू है कि सर्टिफाइड अप्लाई कर तो देते हैं, जो वो डेट देते हैं सर्टिफाइड के उस पे स्लिप पे, या तो लंबी देते हैं और छोटी देते हैं, तो वो सर्टिफाइड अवेलेबल नहीं है उस डेट में। तो ये सारी चीज़ें। तो एक मैं आपसे आखिर में, आप क्या अपील करना चाहेंगे अपने वकील भाई बहनों से ताकि लोग आपको ही चुने? जी, मेरी अपील ये है कि जब मैंने रोहिणी कोर्ट में प्रैक्टिस शुरू की है तब से मैंने वकीलों के बीच में काम किया है, वकीलों के बीच में रहा हूँ, प्रैक्टिस की है, रोज़ कोर्ट भी गया हूँ, रोज़ की समस्याएं भी पता हैं। कोर्ट रूम्स में जब वकीलों को, अब कोविड का टाइम था, कोर्ट के दरवाजे कई बार बंद मिले, वकील यही नहीं बता पाते थे या पता नहीं कर पाते थे कि उनका नंबर आएगा नहीं आएगा, फ़ोन कनेक्ट नहीं हो रहा। तो मेरी अपील ये है कि मैं वकील भाइयों के बीच में रहा हूँ और आपकी समस्याओं को मैं अच्छे से समझता हूँ, जानता हूँ। तो मेरी आपसे हाथ जोड़ के विनती है कि मुझे मौका दें, मैं अच्छे से अच्छा काम करूँगा और हर समय आपकी सेवा में उपस्थित रहूँगा, अवेलेबल रहूँगा, फ़ोन पे भी और कोर्ट में भी। तो सुना आपने, ये थे गोपाल कृष्ण मंगला जी, जो एडिशनल सेक्रेटरी की पोस्ट पर इलेक्शन फाइट कर रहे हैं, और हम इनको शुभकामनाएं देते हैं, इनके जज्बे को नमस्कार करते हैं। अच्छा है इस तरह के यंगस्टर लोग, जुझारू लोग, उत्साही लोग आएँ और ताकि वकीलों का वेलफेयर हो सके। इन्हीं शब्दों के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।